हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए देखते हैं मार्केट ने आज किस तरह से रिएक्ट किया था और कल हमारा किस तरह से ट्रेड सेटअप होना चाहिए। दोस्तों आज एक्सपायरी था, मंथली एक्सपायरी था, पेन था मार्केट में और मैंने आपको कहा था कि संभल के रहिएगा, एक्सपायरी का दिन है, कॉशियसली ट्रेड कीजिएगा। और मार्केट ने हमें एक बहुत ही आसानी से हमें बेवकूफ़ बनाया है। हर एक लेवल पे जहाँ पे हमें वो सेंटिमेंट में घुसा देता है, अब यहाँ से बाइंग आएगी, सेल हो जाती है मार्केट। और उसी तरह से बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ हुई थी, जहाँ पे हमें लगा था कि अब मार्केट गिरेगी या अब मार्केट उठेगी और कुछ उल्टा ही हो गया। तो बट हमें ये ध्यान रखना है, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया था कल के दिन में, और कल कौन सी 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी। मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी। एक, निफ्टी को आपको बाय करना है सिर्फ और सिर्फ 16,942 के ऊपर, 16,942 के ऊपर ही बाय करना है, और मैं सेल करूंगा कंफर्टेबली निफ्टी को 16,800 के नीचे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया, एक डिमांड जोन आ गया निफ्टी का। तो ये एक लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने इसके नीचे ही आपको सेल करने के लिए कहा था। ये मूव आप कह सकते हैं ये मूव छूट गया, बट नहीं। तीसरा चीज मैंने क्या कहा था, 15 मिनट की कैंडल का हाई और लो। अब मार्केट गैप अप या गैप डाउन होती है, आपको 15 मिनट के कैंडल का हाई और लो बनाना है और उस हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। अब इसमें आप अगर बोलते हैं कि मार्केट फ्लैट ओपन होके अगर ऊपर चलने लगी तो यस, वंस दिस लेवल क्रॉसेस वी कैन टेक अ बाय ट्रेड। यहाँ फ्लैट खुलते, यहाँ कहीं भी खुल के अगर मार्केट नीचे आने लगी और ये लेवल को तोड़ के अगर नीचे चली गई तो यस वी कैन सेल निफ्टी एट दोज लेवल्स। बट यहाँ पे गैप अप हो गया, और गैप अप और गैप डाउन में हमेशा मैंने आपको कहा है 15 मिनट की कैंडल का हाई और लो मार्क कर लीजिए। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की हाई और लो मार्क कर लीजिए। इधर साइड ब्रेक होता है, आप उसे उस हिसाब से ट्रेड सेटअप अपना बना लीजिए। अब आपने यहाँ पे देखा होगा कि जब ये पर्टिकुलर लेवल टूटा, हमें एक सेल का इंडिकेशन यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे आपके पास इतने सारे लेवल्स सपोर्ट के जोन में है जो आपकी टारगेट्स बनते हैं व्हेन यू आर सेलिंग समथिंग। तो आप जब यहाँ पे ये पर्टिकुलर लेवल जब ब्रेक होता है, आपका फर्स्ट टारगेट ये बन सकता था, सेकंड टारगेट आपका ये बन सकता था, थर्ड आपका ये बन सकता था। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए कैंडल ने पॉज भी ली है, यहाँ पे देखिए कैंडल्स ने पॉज ली है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ से खैर कैंडल नीचे चली गई, बट ये जो हमारा लेवल था सेलिंग पॉइंट, ये भी यहाँ पे एक डिमांड जोन क्रिएट कर दिया। हमेशा मैं आपको कोई भी लेवल देता हूँ, से फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाने लगती है तो आपको ये समझना है कि 16,942 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि इसके ऊपर ही हमें बाइंग मिलने वाली है, या यहाँ से रेजिस्टेंस होके मार्केट नीचे आ सकती है। तो यहाँ पे भी जो लोगों ने यहाँ पे डिमांड जोन पे अगर यहाँ पे एक सेल का इंडिकेशन आपको मिला, कहीं से आपने यहाँ पे सेल किया, मार्केट ने एक बहुत ही कंफ्यूजन सा सीन क्रिएट कर दिया था। यहाँ पे पहले इंडिकेशन दे दिया बाय, और फिर सारी एसएल हिट करा के वापस ऊपर चला गया। थर्सडे था, नो सरप्राइज फॉर द मार्केट टू बी लाइक दिस, बट एनी विच वेज हमने जो कहा था आपसे 15 मिनट के कैंडल का हाई और लो ब्रेक हुआ, आपको टारगेट मिल गए, और यहाँ पे आपका ट्रेड एग्जिट हो जाना चाहिए था। अब दूसरी बात ये थी दोस्तों कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर 15 मिनट की कैंडल के नीचे ये वाला टारगेट बहुत ही नजदीक है, तो वेट कीजिए इसे भी तोड़ने का, या इसको ही लो बना दीजिए 15 मिनट कैंडल का, और जब ये ब्रेक होता है तब स्मूथली आप एक ट्रेड में बैठ सकते हैं। आपके पास 20 डे मूविंग एवरेज भी होती है, आपको एक इंडिकेशन देने के लिए आपको मार्केट में क्या करना है।
तो आइए देख लेते हैं कल के दिन हमें निफ्टी में किस तरह से कामकाज करना है। कल निफ्टी में मैं कंफर्टेबल रहूंगा। निफ्टी को फिलहाल के लिए हम 5 मिनट के चार्ट में लेके जाते हैं आपको। अब 5 मिनट के चार्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कंफर्टेबल रहूंगा निफ्टी को सेल करने में 16,900 के ऊपर। उसकी मैं आपको वजह दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक देख सकते हैं आप ये वाली कैंडल, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, और आज ऑलमोस्ट ये वाला जोन। तो कहाँ ना कहाँ मुझे लगता है कि ये वाला एक अच्छा पॉइंट है जहां से हमें एक छोटा सा अप मूव मिल सकता है, पुल बैक कह सकते हैं आप उसे। तो 16,900 के ऊपर मैं कंफर्टेबली बाय करूंगा अगर मार्केट फ्लैट होके ऊपर जाने लगती है तो। और मैं निफ्टी को सेल करूंगा जस्ट हियर, समवेयर अराउंड हियर। आज का लो आप समझ सकते हैं 16,800, अगेन 16,800 के नीचे ही मैं सेल करूंगा, उसके पहले मैं नहीं सेल करूंगा अगर फ्लैट होके मार्केट नीचे जाती है। अब ऐसा भी हो सकता है फ्लैट होके जब मार्केट खुलते ही ऊपर जाती है और यहाँ पे जाके एक रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्टेंस को क्रॉस करके यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा सकती है, या फिर फ्लैट खुल के रेजिस्टेंस को क्रॉस करके नीचे आ जाएगी बट ऊपर नहीं जाएगी। ये दो सिनेरियो हो सकते हैं। तो कंफर्मेशन के लिए आपको हमेशा 15 मिनट की कैंडल पे रिलाय करना पड़ता है, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल अगर क्लोज होती है तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है वो ट्रेड की। अब यहाँ पे भी आप समझ लीजिए, यहाँ पे काइंड ऑफ 2 बार आज के दिन निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। तो हमारे लिए ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल बन जाएगा 16,800 का। 16,800 के नीचे हमें फर्स्ट टारगेट मिलेगा 16,751, 705, 675, 623, 569 एंड सो ऑन। बट थर्ड सिनेरियो, अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन होती है, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई और लो मार्क कर लीजिए। इधर साइड ब्रेक होता है तो आप कॉल या पुट की पोजीशन ले सकते हैं, बाय या सेल कर सकते हैं। और उसी कैंडल का सपोज यहाँ पे आपने बाय किया है, क्योंकि ये वाला लेवल ब्रेक करके मार्केट ऊपर चला गया, आपका एसएल लो बन जाएगा। लो को अगर ब्रेक करता है उसी कैंडल का तो आपको ट्रेड में से एग्जिट हो जाना है, क्योंकि क्या होता है बहुत बार यहाँ पे मार्केट घूमती रहती है और फिर ब्रेकआउट देने के बाद वापस आके यहाँ पे घूमती रहती है। तो जब तक ये वाले लेवल नहीं टूटते तब तक हमें वो ट्रेड बनाए रखना है, वो आपका एसएल होता है। और आपको डिसिप्लिन से ट्रेड करना है, क्योंकि जब तक आप एसएल लेना नहीं सीखोगे, आप मुझे नहीं पता आप कैसे इन लेवल्स पे अपना ट्रेड एग्जिट करना भी सीखोगे, क्योंकि ग्रीड में बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाता है। क्योंकि मार्केट में एक बड़ा मूव एक दिन आएगा, बट हर रोज हमें एक बड़ा मूव अगर मार्केट में एक्सपेक्ट करेंगे तो हम ऑब्वियसली एक लॉस ही क्रिएट करते जाएंगे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला पॉइंट, जब निफ्टी ने एक अच्छा सा हमें एक डाउनफॉल दिया, बट यहाँ पे जब संभल गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी ने एक अप मूव दिया यहाँ से, और यहाँ से भी हमें एक अप मूव दिया। तो बहुत लोगों ने इस वाले जोन पे आज टुवर्ड्स द एंड एक कॉल की पोजीशन ले ली थी, बट फिर क्या किया निफ्टी ने, एक वापस से एक अच्छा सा फॉल दे दिया। जितना यहाँ से आपको प्रॉफिट मिला था सारा का सारा निफ्टी ने यहाँ पे 0 कर दिया और फिर से एक अप मूव। इसे कहते हैं एसएल हंटिंग। एसएल हंटिंग आज बहुत ही हुई है एट द एंड, एंड दैट्स द नेचर ऑफ एक्सपायरी ट्रेडिंग। इसीलिए मैं कहता हूँ छोटे छोटे प्रॉफिट रखिए और मल्टीपल ट्रेड कीजिए, आपका कैपिटल सेव रहेगा। तो आइए देखते हैं अब बैंक निफ्टी में हमें किस तरह से कामकाज करना है कल के दिन में, और आज बैंक निफ्टी ने किस तरह से ट्रेड मूव आया है।
देख सकते हैं यहाँ पे ये 5 मिनट का टाइम चार्ट मैंने लगाया है, इसको 15 मिनट कर देते हैं। सो 15 मिनट्स के चार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी ने हमें एक गैप अप दिया आज, और गैप अप देते ही हमें एक अच्छा सा फॉल बैंक निफ्टी में देखने मिल गया। अब यहाँ पे सेम स्ट्रैटेजी थी, 15 मिनट की कैंडल को हाई और लो मार्क करके इधर साइड ब्रेक होता है तो हमें आज ट्रेड लेना था, बट मैंने ये आपको कहा था कि 37,864 के नीचे ही आपको सेल करना है और 38,060 के ऊपर ही बाय करना है। ये मैंने आपको कल के वीडियो में कहा था। तब यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 मिनट की कैंडल एग्जैक्ट ये वाले जोन पे इतनी सारी कैंडल्स, 15 मिनट की कैंडल ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है एट दिस पर्टिकुलर लेवल, जो मैंने कल आपको कहा था इसके ऊपर ही मैं कंफर्टेबली बाय करूंगा। अब यहाँ पे इतनी सारी कैंडल्स रेजिस्ट कर रही है तो ऑफ कोर्स एक मूव यहाँ पे आना है, प्रिपेयर कर रही है मार्केट यहाँ पे एक मूव के लिए। तो जब मैंने आपको ये भी कहा था कि 37,864 के नीचे आपको सेल करना है, तो प्रोबेबली किसी ने यहाँ पे ये वाला जोन को जब मार्केट ने ब्रेक किया था यहाँ पे ही ट्रेड लेके यहाँ पे और कंटिन्यू करके ये वाले टारगेट पे भी आप ट्रेड कर सकते थे, बट आई वुड से इस चक्कर में मत जाइएगा। मैंने जो ये डिस्कस किया था 37,864, ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इधर इन द पास्ट मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है या मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया है, तो हमारे लिए वो लेवल एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक डिमांड और सप्लाई जोन क्रिएट हो जाती है मार्केट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं आज के दिन बैंक निफ्टी में भी एक डिमांड जोन बन गया यहाँ पे। तो ये क्या इंडिकेशन करता है कि हमारे पास ये वाला लेवल कल के लिए 37,538 का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल आ गया, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फ्रॉम 1 o'clock अप अंटिल एंड ऑफ द डे 3:30 तक यहाँ पे बैंक निफ्टी ने एक सपोर्ट लिया है। और ये वाली कैंडल तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थी, जब यहाँ से आपको बैंक निफ्टी ने एक अप मूव का यहाँ पे फेक सेटअप दिया था, पूरा नीचे आके वापस वही कैंडल खा गए आपका एसएल हिट करके। तो बैंक निफ्टी वाज अ बिट very volatile at the end of the day. After 2:30 it became a bit volatile, and yes, it was Thursday. मैंने आपको कहा था थर्सडे के दिन cautious रहिएगा, and market can be volatile, candles can be aggressive, and this is the example of aggressive candle. तो हम कल के दिन बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए आइए देख लेते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं पहले यहाँ पे, और मैं आपको कुछ उसके बाद कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ कि हमें आने वाले ट्रेडिंग सेशन में क्या हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कल के दिन बैंक निफ्टी को हमें ये वाला पर्टिकुलर जोन है 37,864 और ये वाला पर्टिकुलरली ये और ये 37,900 के ऊपर ही मैं कंफर्टेबल रहूंगा कल के दिन बैंक निफ्टी में बाय करने के लिए फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 955, 38,060, 38,186 एंड सो ऑन। और सपोर्ट साइड में मैं नॉट सपोर्ट साइड, सॉरी, सेलिंग साइड में मैं कंफर्टेबल रहूंगा ये वाला जो लेवल है आज का 37,538, इसके नीचे मैं बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा बैंक निफ्टी को सेल करने के लिए। बट ये वाला पर्टिकुलर लेवल है आज का 37,733, ये वाला, इस लेवल के नीचे भी आप एक ट्रेड ले सकते हैं सेलिंग साइड के लिए, बट योर टारगेट, मैक्स टारगेट शुड बी 37,538। अब यहाँ पे मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलती है, जो आजकल हो रहा है मार्केट में बहुत,
तो फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई और लो मार्क कर लीजिएगा और इधर साइड लेवल ब्रेक होता है तो आप एक बाइंग साइड या सेलिंग साइड में बैठ सकते हैं। और ये सारे लेवल्स आप ध्यान रखिएगा, वहां पे आपको अपनी पोजीशंस एग्जिट करनी है और दूसरे ट्रेड सेटअप के लिए राह देखना है। जैसे ही दूसरा ट्रेड सेटअप बनता है आप दूसरे ट्रेड सेटअप में चले जाइए, बट इजीली आप ट्रेड कर सकते हैं विदाउट हैविंग ह्यूज लॉसेस। छोटे एसएल के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल ट्रेडिंग करेंगे तो आप सेफली ट्रेड करोगे, आपका कैपिटल सेफ रहेगा। तो मैं ये बात कर रहा था तभी, इससे पहले मुझे आपको कुछ चीजें दिखानी है आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ कि हमें आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में कौन से लेवल्स एकदम ध्यान में रखने हैं और क्यों रखने हैं, एंड हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में। तो आप देख सकते हैं निफ्टी लगातार एक डाउनफॉल दे रहा है, गैप डाउन्स दे रहा है और क्लोजिंग भी एक लोअर क्लोजिंग्स हमें एवरीडे दिख रही है निफ्टी में। तो यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, निफ्टी का एक बेस कहाँ पे हो सकता है, कहाँ पे हो सकता है, शायद से वो लेवल तोड़ के और भी नीचे चली जाए, बट हम एक एनालिसिस कर सकते हैं कहाँ पे एक निफ्टी का सपोर्ट आ सकता है और क्यों आ सकता है और वहां से हमें क्या दूसरा एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो आइए फिबोनाची का एक आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे जहाँ से मार्केट ने नीचे से एक रैली दी थी अपसाइड की, वहां तक का आपको मैं एक फिबोनाची का लेवल दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी हैज ऑलमोस्ट रीच्ड, is about to reach 50% of the level of Fibonacci, जो बहुत ही important माना जाता है for reversal points. So 50% or 0.0618, but precisely 50% works more precisely, or 99% of the times 50% of the level works, 50% of Fibonacci level works as a reversal point, but sometimes 0.618 also works if 50% is breached. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी ऑलमोस्ट अपने 0.5 दैट इज 50% के फिबोनाची लेवल्स पे पहुंचने आ रही है, दैट इज 16,639। तो हमें ये ध्यान रखना है 16,600 का लेवल निफ्टी में नहीं ब्रीच होना चाहिए, क्योंकि अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो हमें फर्दर गिरावट मिल सकती है। 16,300 ये वाला जो लेवल है 16,296 या फिर 15,806। तो हमें ये कॉशियसली देखना है कि कहाँ पे भी हमें कल या कल के बाद निफ्टी 16,639 या 16,600 के आसपास हमें निफ्टी मिलती है। अवॉइड करना सेलिंग साइड में बैठने के लिए या पुट के साइड में बैठने के लिए, क्योंकि यहाँ से एक रिवर्सल भी मार्केट में आ सकता है। यहाँ पे प्रीवियसली भी या इसी लेवल से हमें एक अच्छा सा मूव मिला था। आप देख सकते हैं यहाँ पे जब मार्केट ऊपर गया था, नीचे आके वापस से इस लेवल को टेस्ट करके ऊपर चला गया था। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस ये लेवल पे मिला है हमें। तो समवेयर यू कैन से 16,600 इज इम्पोर्टेंट लेवल जो मैंने यहाँ पे मार्क भी किया है 16,623 का। और फिबोनाची के हिसाब से अभी का जो मूव है वहाँ पे हमें 16,639 पे कॉशियस रहना है। वहाँ पे निफ्टी सपोर्ट लेके वापस ऊपर भाग सकती है और ऊपर भागने के बाद सेम थिंग ये ट्रेंड लाइन पे भी हमें ध्यान रखना है। बट फर्स्टली हमें ये प्लीज सब लोग नोट कर लीजिएगा, मैं आपको 15 मिनट के चार्ट में भी दिखा देता हूँ। फिबोनाची का ये 0.5 बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए, इसको ब्रीच नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ से एक हमें फर्दर डाउनफॉल मिल सकता है और लेवल्स खुल सकते हैं 16,000 तक के भी। तो दोस्तों यहाँ पे आप समझ लीजिए, यहाँ इसके नीचे हमें सेल साइड से हट जाना है, एग्जिट कर लेना है सेल साइड के, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्स भी हो सकती है और अच्छा खासा रिवर्सल आ सकता है मार्केट में, एक बाउंस बैक बहुत ही बढ़िया आ सकता है। बट अगर ये लेवल टूटता है इट्स ओके, आपने कोई
कोई रैली पर्टिकुलरली बहुत बड़ी मिस नहीं कर दी है, क्योंकि हमें सेफली ट्रेड करना है, क्योंकि हमें लंबे अरसे तक ट्रेड करना है, ना कि कैपिटल लॉस कर करके हमें मार्केट से बाहर चले जाना है। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी में भी फिबोनाची लेवल्स क्या बताते हैं, यही मैं आपको यहाँ पे भी दिखाना चाहता था। बैंक निफ्टी के फिबोनाची लेवल्स मैं देख रहा था तभी समवेयर अराउंड 37,000 के आ रहे थे। 50% मैं आपको वापस दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए 37,065, 37,065 is 50% levels in the Fibonacci indicator for बैंक निफ्टी। तो ये एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में दिख सकता है बैंक निफ्टी में, और यहाँ से एक रिवर्सल भी हमें आ सकता है, ये पुल बैक भी कह सकते हैं आप, बट ये वाले लेवल हमें ध्यान रखने। इसके नीचे बैंक निफ्टी कहाँ पे भी ट्रेड करते हुए मिले, आप अपनी सेलिंग पोजीशन या पुट पोजीशन को एग्जिट कर देना, क्योंकि यहाँ से मार्केट अप मूव भी दे सकता है। ये वाला पर्टिकुलरली मुझे आपको दिखाना था क्यों इम्पोर्टेंट है ये वाले लेवल्स। तो कल के दिन भी अगर मैंने आपको जो लेवल दिया है 735 के नीचे सेल करने के लिए, बट उसके बाद आप वेट मत करना बड़े लेवल्स के लिए, आप एग्जिट मार देना 3765 के आसपास। अगर मैं रहता, मैं सेफली 37,100 के आसपास मैं एग्जिट कर लेता। उसका बहुत सारे रीजंस ये भी है, क्योंकि ये वाला लेवल है, यहाँ से नीचे हमारे पास एक सपोर्ट भी है 3718 का, और यहाँ से बहुत ही फास्ट फ्लिक में कैंडल ऊपर भी जा सकती है। तो शायद से आपका वो टारगेट मिस भी हो जाए और मार्केट ऊपर चली जाए, और जो आपका प्रॉफिट था वो सारा लॉस में कन्वर्ट हो सकता है इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत फास्ट होती है जब वो कोई डिमांड या सप्लाई जोन से रेजिस्ट या सपोर्ट लेती है। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट में भी किस तरह से हमें दिख रहा है, कहाँ पे हमारे लेवल्स आ रहे हैं बैंक निफ्टी के। तो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली 37,538 के नीचे मैंने आपको सेल कॉल दिया है कल के लिए, बट इसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ट्रेड एग्जिट कर देना है, दैट्स इट। उसके नीचे मैं प्रेफर नहीं करूँगा आप अपने ट्रेड ये वाला पर्टिकुलरली सेटअप के लिए बैठे सेल के लिए, क्योंकि यहाँ से मार्केट एक रिवर्सल भी ले सकता है। अब मुझे एक दूसरा चीज़ भी आपको दिखाना था निफ्टी में। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, यहाँ पे मैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम में लेके जाना चाहता हूँ। वन डे के टाइम फ्रेम में ये वाला जो 20 डे मूविंग एवरेज है, इसको मैं निकाल के 200 कर देता हूँ। अब ये देखिए निफ्टी ने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव डे। ये देखिए क्लोजिंग 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे दी है निफ्टी ने। तो हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि निफ्टी थोड़ा सा अब नेगेटिव मोड में ही जाएगा, फर्दर कंटिन्यू करेगा, बट ये अगर इस लेवल के ऊपर चले जाता है 17,900 के ऊपर चले जाता है, तो कहाँ ना कहाँ हम सेफ है कि एक नेगेटिव मोड में निफ्टी नहीं जा रही। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जब 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टूटता है, यहाँ पे आप देखना जब निफ्टी ने ये तोड़ा था, ऊपर आया था, यहाँ पे ये पर्टिकुलर लाइन पे रेजिस्ट करके एक हमें अच्छा सा डाउनफॉल मिल गया था टुवर्ड्स 15,200। तो आप देख सकते हैं लाइन का इम्पैक्ट क्या है। और जब यहाँ से मार्केट नीचे से जब ऊपर गया था, तब यहाँ पे बहुत देर तक मार्केट को दिक्कत हुई थी। आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 बार कैंडल यहाँ पे ये पर्टिकुलर लाइन के आसपास ही ट्रेड कर रही थी, ना ऊपर जा रही थी ना नीचे जा रही थी। क्योंकि जितनी बार यहाँ पे ये 2 कैंडल देख रहे हैं आप, दोनों कैंडल जितनी सेलिंग थी उतनी बाइंग थी। तो यहाँ पे हमें कंफ्यूजन स्टेट हो गया था। तो जब ये लेवल टूटा यहाँ पे
भले ही गैप अप आ गया, बट फिर एक अश्योरिटी आ गई कि मार्केट में थोड़ा पॉजिटिवनेस है, क्योंकि फिर हायर हाइज बनाते गए मार्केट। और यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे भी डे ऑन डे मार्केट एक नया क्लोजिंग बना रही है कैंडल्स के रूप में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 डे मूविंग एवरेज टूट गया है फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव डे। अगर फर्दर निफ्टी इसके नीचे सस्टेन होता है तो शायद से निफ्टी में हमें एक अच्छा सा डाउनफॉल देखने भी मिल सकता है। आइए बैंक निफ्टी में देख लेते हैं 200 डे मूविंग एवरेज कहाँ पे है। बैंक निफ्टी अभी भी 200 मूविंग डे एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, विच इज अ गुड साइन, क्योंकि अगर फर्दर सेल ऑफ आता है बैंक निफ्टी में तो हमें पता है कि हमें यहाँ पे कहीं पे एक सपोर्ट जोन मिल सकता है। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रहा है 36,800 के आसपास, बट आई गेस जब तक एक दो दिन ट्रेडिंग सेशन के कैंडल्स आ जाएंगे ये इस वाले लेवल पे आ जाएगा 37,000। तो अभी के लिए फिलहाल के लिए मान के चलिए 37,000 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी है तब तक इट इज ऑल गुड। इस लेवल को ब्रीच किया तो हमें एक फर्दर डाउनफॉल मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। कल का ट्रेड सेटअप एंड बैंक निफ्टी और निफ्टी में प्लीज छोटे छोटे ट्रेड लीजिए, सॉरी मल्टीपल ट्रेड लीजिए और छोटे छोटे टारगेट रखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।